बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। फिर मरीम नवाज़ जो है वो कह रही हैं कि वहाँ पे फ़लस्तीन में तो लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं। कहाँ जश्न मना रहे हैं जी? कल भी इतने लोगों को शहीद किया इसराइल ने वहाँ पे। फिर उन्होंने कहा जी अमरीकी सफारत खाने पे जाना चाहते थे तहरीक लबैक वाले, और वो तो ये मतलब उनको बड़ी तकलीफ थी कि ये अमरीकी एम्बेसी के ऊपर जाने की बात तहरीक लबैक ने क्यों की। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं तो एक मजहबी घराने से हूँ और ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पे मैं बत्तियाँ फेंका करती थी। वाह बढ़िया, आप मजहबी घराने से। उधर वो आपकी वो चल रही है जिसमें आप कहती हैं कि हमारे पास बहुत सी वीडियोज़ हैं, हमने छुप के वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो मजहबी घरानों वाले ये काम तो नहीं करते। जो आप लोग कहते थे कि हमारे पास वीडियोज़ हैं, तो वो कहते हैं जी मैं मजहबी घराने से हूँ, ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पे पत्तियाँ फेंकती थी और वो इस तरह की बातें करती रही हैं। और फिर उन्होंने बहरहाल मुफ्ती मुनीब साहब के साथ बैठ के बताया कि पहले हमने 10,000 ऐलान किया था मस्जिद के जो ख़तीब हैं उनको देने का, अब वो 25,000 कर दिए। तो फिर उन्होंने ये सारी बातें की। उनके साथ राग़िब नईमी साहब भी बैठे हैं जिनको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का चेयरमैन मुस्लिम लीग नून ने लगाए हुए। देखें मुफ्ती मुनीब साहब पे ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये तनकीद हो रही है लोगों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से, कि मुफ्ती साहब को मरीम नवाज़ को वहाँ रोकना चाहिए था कि आप झूठ बोल रही हैं कि कोई किसी की जान नहीं गई, जानें गई हैं, हमारे पास सबूत मौजूद हैं। क्योंकि मेरी ये इत्तला है कि मुफ्ती मुनीब साहब को सबूत दिए गए हैं कि जब आप किसी भी फोरम पर बैठें तो ये इतने लोग हैं जिनकी हमारे पास मुकम्मल सबूत आ गए हैं कि वो उनकी जानें गई हैं, ये उनके नाम है, ये उनके ID कार्ड नंबर हैं, ये उनके एड्रेसेस हैं, लेकिन मुफ्ती साहब ने नहीं रोका। अच्छा, तहरीक लबैक के जो लोग हैं ना, वो जो उनके अकाउंट्स हैं वो मुफ्ती मुनीब साहब के हवाले से ये कह रहे हैं कि वो हमारे मतलब वो अपने लोगों को दरअसल कह रहे हैं, और वो दीगर लोगों जो तनकीद करने वाले उनको कह रहे हैं कि आप मुफ्ती साहब पे तनकीद ना करें, मुफ्ती साहब हमारे बड़े हैं, हमारे लिए उनका बड़ा एहतराम है, आप बस वो मामले को का किसी तरह से हल निकालेंगे, आप उन पर तनकीद ना करें। ये तहरीक लबैक के जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे वो लोगों को कह रहे हैं। लेकिन लोगों का जो नीचे रिएक्शन है, आप जब कमेंट्स पढ़ते हैं तो लोग बहुत ही ज़्यादा मुफ्ती मुनीब को टारगेट कर रहे हैं, बहुत सख्त रिएक्ट कर रहे हैं मुफ्ती मुनीब के खिलाफ। कि पहली बात तो यह है कि आप मरीम नवाज़ को मिले क्यों हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप मिले हैं तो आपने ना सानिया मुरीद के ऊपर बात की, ना आपने डेड बॉडीज़ का जो एक तहरीक लबैक का मुतालबा है उस पर बात की, ना आपने जबरी गुमशुदा लोगों की बाजियाबी की बात की, ना आपने ज़ख्मियों की बात की, ना आपने साद रिजवी और अंस रिजवी की बात की। तो आपने फिर बात क्या की? हाँ, आपने बात की वो मरीम नवाज़ ने कहा कि जो मसाजिद हैं, जो मदारिस हैं, वो हम मुफ्ती मुनीब के हवाले कर रहे हैं। तो उसके ऊपर तो आपको करना ही करना चाहिए था कि ये कहाँ का वो है कि आपने मस्जिदों को सील कर दिया, आपने मदरसों को सील कर दिया। वो तो आपने बात करनी थी। लेकिन इस वक्त जो करंट इशू बड़ा है, वो बड़ा करंट इशू, तो वहाँ पे जो जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा है वो होना चाहिए था। आपने वो तो बात ही नहीं की, और वो आपके साथ बैठ के झूठ बोलती रही है और आपने उनको रोका नहीं है। ये है आम लोगों का रिएक्शन सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन तहरीक लबैक जो है वो बहरहाल उनके जो अकाउंट्स हैं चंद जो इन्फ्लुएंशियल, वो कह रहे हैं लोगों को कि आप मुफ्ती साहब पे तनकीद ना करें। अब आ जाए इस बात के ऊपर जो मैंने आपको अर्ज़ की कि सुन्नी तंजीमों का एक इजलास हुआ और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन था। उनका मौक़िफ़ मुफ्ती मुनीब साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इनमें से अक्सरियत लोगों ने सिवाय इनमें से 2 के किसी ने भी जो है वो मरीम नवाज़ से मिलने से इनकार कर दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें उनका नाम तो बिल्कुल आखिर में है, पीरज़ादा जो मोहम्मद अमीन कादरी, ये मानकी शरीफ के हैं। इनका सबसे अहम किरदार है सबको इकट्ठा करने में। और ये जो मानकी शरीफ वाले हैं ये इधर से हैं, KPK से हैं, और इन्होंने सबसे पहले सुन्नी तंजीमों को एक्टिव किया और इन्होंने जाके और प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे अरेंज की लाहौर में 15 अक्टूबर को। फिर उन्होंने 26 अक्टूबर वाले जो इजलास है उसमें भी इनका बड़ा अहम किरदार था। तो इस वक्त जो मानकी शरीफ वाले हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव, अगर आपको कोई गद्दी नज़र आ रही है तो वो मानकी शरीफ वाले हैं, और वो सबको जगा रहे हैं कि जागो जागो, ये बहुत गलत हो रहा है, आवाज़ उठाओ। वो मुरीद के ऊपर बार बार आवाज़ उठा रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो आवाज़ उठा रहे हैं। एक वो बहुत ज़्यादा सिंसेरिटी के साथ और दबंग आवाज़ उठा रहे हैं, जुरत के साथ आवाज़ उठा रहे हैं, और दूसरा अंजुमन तलबा इस्लाम के जो साबकीन हैं या एक्टिव लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं। इसके अलावा हमें उस तरह से एक्टिव आवाज़ नज़र नहीं आती। अच्छा, इसमें कौन कौन था? इसमें ये जो मीटिंग हुई थी 15 को, इसमें डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर थे, डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब। राग़िब नईमी साहब मरीम नवाज़ के साथ बैठे थे, और इनका कोई बयान भी चल रहा है कि इन्होंने कहा कि हार्ड स्टेट होना चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि राग़िब नईमी साहब कह रहे हैं कि और जुल्म करो। अच्छा, क्योंकि इनको ओहदा दिया हुआ है ना नून लीग ने, ज़ाहिर है जब नून लीग किसी को ओहदा देती है तो फिर ओहदे की वफात भी करनी पड़ती है ना। फिर आप अपने नज़रिए को छोड़ देते हैं, फिर आप अपने लोगों को छोड़ देते हैं कि सुन्नियों के साथ क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, इंसानों के साथ क्या हो रहा है, छोड़ दो। ओहदा मिला हुआ है ना, बस ठीक है,
उहदे से वफा करो। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ऑन बोर्ड थे इसमें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो हैं। पीर अब्दुल खालिक कादरी, इंजीनियर सरबत एजाज कादरी साहब, हाफिज़ हामिद रज़ा सियालकोटी, ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन, पीर खालिद सुल्तान कादरी, पीर निज़ामुद्दीन सियालवी, और मैंने आपको बता दिया कि पीरज़ादा मोहम्मद अमीन कादरी ऑफ मानकी शरीफ। इनके उस दिन जो मुश्तरका इनका आलामिया था वो बड़ा मुनासिब था, उसमें जायज़ मुतालबात है। उसमें इन्होंने कहा कि हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करे, अहले सुन्नत की मसाजिद, मदारिस और घरों पर छापे बंद किए जाएँ। सानिया मॉडल टाउन के बाद सानिया मुरीद के पाकिस्तान की तारीख का सियाती दिन है और अहले सुन्नत की नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। इस पर फिल फोर आज़ादाना अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार कायदीन और कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। शुहदा की लाशें मुर्सा के हवाले की जाएँ। ज़ख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात दी जाएँ। आगे कुछ और मुतालबात थे जो इससे मुतल्लिक नहीं थे। बहरहाल अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि 26 को भी इनका मुतालबा आया। 26 को भी इन्होंने कहा कि जो मसाजिद बंद की गई हैं उनको खोला जाए, और ये जो कार्रवाई हो रही है ये सिर्फ TLP नहीं, पूरे अहले सुन्नत के खिलाफ हैं। और 25 जनवरी 2026 को मीनार पाकिस्तान पे आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया और कहा कि उससे पहले हम पूरे पाकिस्तान में जाके और लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे। अब होता यह है कि मुफ्ती मुनीब साहब जो है वो तमाम सुन्नी तंजीमों को ऑन बोर्ड लिए बगैर वहाँ पर चले जाते हैं, और इल्ज़ाम ये लग रहा है कि लाहौर में मरीम नवाज़ से मिलने के लिए जो उलमाए कराम या सुन्नी काबरीन आए उनको जहाज़ के टिकट तक जो है वो सरकार ने दिए, और उनको रिहाइशगाहें सरकार ने दी। वो अपने पैसों से नहीं आए, अपने पैसों से उन्हें रिहाइश नहीं रखी। तो जब आप अपने पैसों से टिकट लेके नहीं आते, जब आप अपने पैसों से रिहाइश नहीं रखते, तो फिर आप उस जुर्रत से बात नहीं कर सकते। बहरहाल अब इन तंजीमों ने एक प्रेस रिलीज जारी किया कल 30 को। ये ज़रूरी है आपको बताना कि इसमें उन्होंने क्या कहा है। ये मुफ्ती मुनीब साहब ने जो कुछ किया है मरीम नवाज़ के साथ बैठ के, उसके बाद इनका ये प्रेस रिलीज आया है। इसमें यह कहा गया कि तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के कायदीन, साबिक वफाकी वज़ीर सईद हामिद सईद काज़मी, साबिक वफाकी वज़ीर और सुन्नी सुप्रीम कौंसिल के चेयरमैन पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह, ये भेर शरीफ वाले, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सरबराह साबिक MNA डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर साहबजादा पीर मियाँ अब्दुल खालिक कादरी, तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर पीरज़ादा मोहम्मद अमीन कादरी, मैं ये मानकी शरीफ से, जिनका मैं बता रहा हूँ कि सबसे जुर्रत और बहादुरी और दिलेरी के साथ ये मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। और उसके बाद पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज़ गुंडापुर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वाइस चेयरमैन साहबजादा हसन रज़ा, सुन्नी तहरीक के सरबराह इंजीनियर सरबत एजाज कादरी, साबिक MNA साहबजादा मियां जलील अहमद शरकपुरी, इन्होंने बहुत दबंग गुफ्तगू किया है। शरकपुरी साहब ने भी कमाल गुफ्तगू की है। अंजुमन तलबा इस्लाम के मरकज़ी सदर मोहम्मद फैसल कयूम, जमीयत उलमाए पाकिस्तान की सुप्रीम कौंसिल के चेयरमैन कारी जवार बहादुर, बहुत दबंग इनके भी बयान हैं कारी जवार बहादुर साहब के भी। और इसके बाद जी रमज़ान मुग़ल साहब हैं, न्याजी ग्रुप के पीर सैयद मासूम नकवी साहब हैं, जमीयत उलमाए पाकिस्तान न्याजी ग्रुप, और वफाकुल मदारिस अल रिजविया के मरकज़ी सदर मोहम्मद मुकीम खान और मोहम्मद अकरम रिजवी, ये भी बहुत ये जंग हैं और बहुत एक्टिव हैं मोहम्मद अकरम रिजवी। और दीगर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हक़ाइक़ को मसख़ करने, अवाम को गुमराह करने और असल मसाइल से तवज्जो हटाने की एक नाकाम कोशिश थी। अगर वज़ीर आला अपना मौक़िफ़ दुरुस्त साबित करना चाहती हैं तो वो फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन कायम करें ताकि हक़ाइक़ शफाफ अंदाज में कौम के सामने लाए जाएँ। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के नुमाइंदों को जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।